आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम सोनिया जान है। मैं माता जी से जुड़ी हुई हूँ। मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं। मेरी 3 बेटियाँ हैं। एक बेटी विकलांग है, जिससे वो बिल्कुल भी नहीं चल पाती है, और मैं घर के काम करती हूँ, थोड़ा सा हल्की सी जॉब करती हूँ। उसको वो दुकान है मेरी, उससे मेरा खर्चा नहीं हो पाता था पूरा, इसलिए मैंने माता जी की सहायता ली। मुझे माता जी बहुत सहायता करती हैं। दिवाली पे भी माता जी ने मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए कपड़े, मिठाई वगैरह बहुत सारा सामान भेजा, पैसे भी भेजे हैं। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ माता जी से। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02122010117777, IFSC कोड PONB 0021200, संपर्क सूत्र 9376571002। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी, RK मार्बल, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। स्वर्गीय श्री हेमचंद जी जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन एवं समस्त परिवार। स्वर्गीय श्री सत्येंद्र कुमार जैन एडवोकेट की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती मंजू जैन एवं समस्त परिवार। स्वर्गीय श्री NK जैन की स्मृति में श्रीमती मिथिलेश जैन, बेटा बहू राहुल नम्रता जैन, अंकित सुरभि जैन एवं समस्त परिवार। श्रीमती शशि जैन, धर्मपत्नी श्री नेमी चंद्र जैन, पुत्र सुशांत जैन, फरीदाबाद। जो ना हो ज्ञान की आंखें, सीता के जीव ने भी कनकोज्जली की पर्याय में रानी होते हुए सखियों के साथ जा रही थी और एक मनोविनोद में कुछ कह दिया, फिर जाकर घर घर प्रायश्चित किया, माफी मांगी, व्रत किए, संयम की, बैयावृत्ति की, दोनों के परिणाम मिले। जो अशुभ किया था उसका परिणाम भी मिला और जो शुभ किया था उसका परिणाम भी मिला। जो शुभ किया था, व्रत उपवास चारित्र किया, पालन किया था, व्रत उपवास आदि का पालन किया था, चारित्र संयम आदि रखा था, घर घर जाकर प्रायश्चित किया था और अपने आप को तपस्या में समाधि मरण पूर्वक अंतिम गति में प्रयाण किया था। उसका परिणाम ये था कि राजा की बेटी बनी, राजा की बेटी बनी और राज घराने की दशरथ की बहू बनी, जनक की बेटी बनी, राम की पत्नी बनी और लक्ष्मण भरत आदि की भाभी बनी। इतना सौंदर्य पाया, लेकिन जो किया था उसको जरूर भोगना पड़ा। राम के लिए प्राण प्यारी थी, राम ने लंका पर विजय प्राप्त कर ली, जो कि एक असंभव थी भूमि गोचरियों के लिए, लेकिन एक सीता की खातिर, न्याय प्रियता की खातिर वही राम सीता को धोखे से छुड़वा देते हैं। एक धोबी के द्वारा वाद हो जाता है, आप क्या कहेंगे? आप धोबी को दोष देंगे कि अरे धोबी बड़ा बेकार था, धोबी ऐसा नहीं कहता तो राम नहीं निकालते। सीता जैसी महासती को हंसी मजाक, थोड़ा सा संयम, वाणी के असंयम के पीछे क्या क्या कष्ट झेलने पड़े। अंजना हो, सीता हो, कितने कष्ट झेलने पड़े, क्योंकि कहते भी हैं उच्चम गोत्रम प्रणते भोगो दानादिपासना पूजा। कहते हैं उच्चम गोत्रम प्रणते भोगो दानादिपासनात् पूजा भक्ति सुंदर रूपम स्नात कीर्ति तपो निधिसो। यदि उच्च गोत्र चाहिए तो प्रणाम करो, दिल से प्रणाम करो गुरुओं को देखकर, क्योंकि गुरुओं को प्रणाम करने से उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है और तिर्यंच भी आने वाले समय में तीर्थंकर बनने के पात्र बन जाते हैं।
भोगो दानद बसनत पूजा। कनकोज्जली रानी ने सिर्फ उपहास किया था, उसका परिणाम इतना भयंकर हुआ, सीता के भव में उन्हें भोगना पड़ा। निमित्त कोई भी बन सकता है, धोबी बने, कोई औरत बने, कोई भी बने, निमित्त कोई भी बन सकता है। किया हुआ कर्म हमारा ही है, हमें ही भोगना पड़ता है। और अंजना ने भी कभी पूर्व की पर्याय में 100 डाय से प्रतिमा 22 घड़ी के लिए रख दी थी पानी के अंदर, कुएं के अंदर, और उसका कितना भयंकर परिणाम भोगना पड़ा कि 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 22 वर्ष तक पति का वियोग रहा। और पति का वियोग नहीं, आप विचार कर सकते हैं कि उस दिन क्या गुजरी होगी उस पर, जो राजघराने में तमाम खुशियां थीं और दूसरे दिन मायूसी में बदल गई। जो एक हर्ष उल्लास का माहौल था वो निराशा, उदासी, शंका में परिवर्तित हो गया। जो भवन पवनजय के जन्म के समय से जिसका निर्माण किया गया था, आज आप लोग जिसे वातानुकूल कहते हैं, वो सब कुछ बनाया गया था, लेकिन बाहर की सामग्री अंदर सुखी नहीं कर सकती है। और नहीं कर पाई अंजना को, ना पवनजय को चैन से रहने दिया, क्योंकि मिस्र केसरी तो मात्र बीच में माध्यम थी। मिस्र केसरी नहीं बनती तो और कोई बनता निमित्त, लेकिन अपने किए हुए कर्मों का फल कितना भोगना पड़ा कि निर्दोष सती, उसका कोई कसूर भी नहीं था, वो किसी और को चाहती भी नहीं थी। सिर्फ इतना ही तो है, और सखियां मनोविनोद कर रही थी और वो इतनी लीन थी पवनजय की यादों में कि सोच रही थी अभी क्या जवाब दूं। और जिस समय मिस्र केसरी ने कहा था कि उससे शादी होना चाहिए पवनजय, उसके आगे क्या है, तो वो ये ख्यालों में खोई थी कि पवनजय ऐसे हैं, अभी क्या कहूँगी, बाद में जवाब दूंगी। लेकिन कर्म अपना था तो पवनजय भी कम दीवाना नहीं था, छुप कर आया था देखने के लिए। आज की तरह नहीं था कि सब पहले मिलजुल लेते हैं, फिर क्या, एक तो औपचारिकता है। लेकिन सिर्फ इतना सुनना ही उसके लिए कितनी बड़ा कहते कारण बन गया विरोध का। और उसने ऐसी सती इतनी सुंदर जिसके लिए दीवाना था, वो ऐसा बेगाना बन गया कि शकल तक नहीं देखी। और 1-2 दिन नहीं, 22 वर्षों तक नहीं आया, क्योंकि कर्म अपना था। तपस्वियों की निंदा करो, मूर्ति की अवहेलना करो, ज्ञानावर्ण का बंद करो, दर्शनावर्ण का बंद करो, कोई भी कर्म हो, आपको भोगों में बाधा आएगी। और वो भोगों में बाधा आई, कर्म कोई भी हो, जो बांधोगे उसका फल स्वयं भोगना पड़ेगा, कोई और भोगने नहीं आएगा। सब लोग आपके साथ तो दिख सकते हैं, लेकिन आपका साथ कोई दे नहीं सकता है, क्योंकि जब आपकी बिगड़ती है तो स्वयं भोगना पड़ेगा। आपने देखा भी होगा, अस्पताल में भर्ती हो तो देखने वाले चाहे 500 लोग आ जाएं, चाहे 50,000 लोग आ जाएं, लेकिन तकलीफ और पीड़ा और दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, इंजेक्शन लगेंगे, तकलीफ होगी वो तुम्हें ही होगी, क्योंकि तुमने कर्म किए थे। वैसे ही अंजना के साथ हुआ। जब कर्मों का उदय मंद पड़ा तो पवनजय मिलने आ गए। यहाँ साक्षात देवी सी सती को आरती उतारने आई थी, एकटक निहार रही थी, प्रेम के अश्रु बह रहे थे। तब उनका पत्थर दिल नहीं पसीजा और उल्टे लात मार कर चले गए। और उसी रात्रि एक कहते हैं चकवा चकवी का वियोग देखकर लौट कर आ गए। ये किसने किया होगा, कौन परिवर्तन? क्या पवनजय को किसी ने समझाया नहीं होगा? क्या मित्रों ने समझाया नहीं होगा? क्या परिवार वालों ने उन्हें कोशिश नहीं की होगी? क्या अंजना ने कोई कसर छोड़ रखी होगी उन्हें मनाने में, उनके पास खबर भेजने में? लेकिन कोई बात असर नहीं हुई जब तक कर्म का उदय था। और द्रौपदी वो पूर्व जन्म में मुनि को कुत्सित भावों से विष मिश्रित आहार दे दिया था, उसके कारण 10 भव तक कष्ट भोगे। और आखिरी में भी दोषारोपण हुआ। क्यों? क्योंकि हम हंस हंस कर कर्म बांध लेते हैं, रो रो कर भोगना पड़ता है। हाथ की लगाई गांठें मुंह से खोलना पड़ता है। तो वास्तव में हमने जो कर्म किए हैं
उन पर हमें नज़र रखना है। हमने यदि आज भी सब काम के लिए आदमी पर टाइम है, लेकिन धर्म के लिए, देव शास्त्र गुरु के लिए टाइम नहीं। किसी से भी पूछो, उसके ऑफिस जाने का टाइम निश्चित है, पार्टी में जाने का टाइम निश्चित है, बच्चों को स्कूल भेजने का टाइम निश्चित है, लंच डिनर सब टाइम फिक्स है उसके। लेकिन धर्म के लिए कहो, कहने लगे टाइम मिलेगा तो चले जाएंगे। लोग कहते समय मिलेगा तो चले जाएंगे। हमने कहा समय कभी नहीं मिलता है, तुम मिट्टी में मिलोगे, समय कब मिलता है? मिट्टी को मूर्ति बना लो, ये समय, इसको समय सार बना दो। समय अपने आप से नहीं आता है, समय को लाना पड़ता है। एक बार की बात, नारद जी ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। एक बार की बात, नारद जी ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और कहने लगे कोई आदेश दो। उन्होंने कहा आदेश क्या दूँ? बोले कहीं कोई धर्म उपदेश सुनाना हो तो भेज दो मुझे। और उन्होंने कहा कि जा, अभी अभी एक नारकी का जन्म हुआ है, तू वहाँ चला जा और वहाँ कुछ उपदेश सुना आना। मन तो नहीं था कि नरक में भी क्या जाना उपदेश सुनाने के लिए। आप लोग भी कहीं अच्छी जगह जाना हो तो चले जाते हैं, मौत में कहते फलाना चला जाएगा, घर का एक आदमी चला जाएगा, सब जाकर क्या करेंगे। लेकिन यहाँ तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, अकेले थे। तो जैसे ही गए, तुम सोचो गए तो क्या हुआ, नारकी तो देखते ही मर गया, उपदेश का तो टाइम ही नहीं आया। जैसे ही वो नरक में गए कि नारकी उन्हें देखते ही मर गया। अब फिर आए, कहने लगे अरे कहाँ भेज दिया, वो तो नारकी मर गया, तुमने कहा था उपदेश देना, उपदेश की तो नौबत ही नहीं आई, वो तो तुरंत मर गया। उन्होंने कहा वे एक काम और करो। बोले क्या करूं? बोले अभी अभी एक चिड़िया के अंडे से चूजा निकला, उसे उपदेश दे आओ। वो तो वहाँ गए, चूजे तो निकला ही था, छोटा सा था, आँख भी समझ में नहीं आती थी, खुली है बंद है, थोड़ा बहुत देखा होगा और वो चूजा भी मर गया, चिड़िया का बच्चा भी मर गया। अब तो घबरा के आए, बोले कहाँ कहाँ भेज देते हो? कहते हो उपदेश, वहाँ तो कोई उपदेश का मेरी शकल तक नहीं देखता, मुझे देखते ही मर जाता है। कहने लगा अभी एक काम और कर लो। बोले क्या कर लूँ? अब नहीं जाऊँगा कहीं। बोले बस एक काम कर लो, अभी अभी राजघराने में गाय की एक बछड़ा हुआ है, उसके दर्शन दिया उसको। बोले अब मैं नहीं जाता। कहने लगे चले जाओ कोई बात नहीं। और जैसे ही मन महसूस के गए तो गाय के बछड़े ने भी देखा और तुरंत मर गया, तड़प कर तुरंत थोड़ा छटपटाया और मर गया। अब तो नारद जी आए, कहने लगे अब आप कहीं भेज मत देना मुझे। तो ब्रह्मा जी कहने लगे एक काम और रह गया, वो और कर दो। बोले क्या काम रह गया अब आपका? अब और कहाँ भेजोगे, किस किस को मारोगे? बोले नहीं मारूंगा नहीं, लेकिन एक जगह और चले जाओ। कहने लगे तुम राजमहल में अभी पुत्र हुआ है, तुम वहाँ चले जाओ। वो कहने लगा राजमहल में तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँ, आप मुझे राजमहल में भेज दोगे और पता चला वहाँ कुछ हो गया तो मुझे तो लोग जान से ही मार देंगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम चले जाओ। उन्होंने कहा मैं बिल्कुल नहीं जाऊँ। अरे सब जगह से तो नरक से बचकर आ गया, चिड़िया बेचारी कुछ नहीं कर सकती थी, रोती रह गई, वहाँ से बचकर आ गया। गाय बेचारी अपने बच्चे को कितना प्यार करती है, वो भी मेरे देखते ही मर गया, वो भी रो रही थी, अब क्या करूँ? अरे यहाँ तक तो सब रो ही रहे थे, अब राजमहल में कोई खतरा हो गया तो मैं तो फिर निपट जाऊँगा, मुझे तो लोग जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे, मैं नहीं जाऊँगा। ब्रह्मा जी कहने लगे चले जाओ, इस बार नहीं होगा ऐसा कुछ। बोले क्या नहीं होगा? जब जाता हूँ जहाँ भेज देते हो समझा जाके, फिर वहाँ ही काम हो जाता है। वो कहने लगे जाओ ना, मैं बोल रहा हूँ कुछ नहीं होगा। बोले क्या नहीं होगा? बोले बस जाओ तुम और 10 मिनट में आ जाना। अब चले गए मन में सोच के, तो एक और बड़ा अचंबा देखा। हर कोई के बच्चे 1 आध साल बाद बोलते हैं, वहाँ तो ये अचंबा हो गया कि हर इंसान का बच्चा 1 आध साल 8 महीने बाद थोड़ा थोड़ा बोलता है। और वो तो गए तो तुरंत का जन्मा बच्चा, जैसे ही रानी ने उसे दिखाने के लिए, दर्शन कराने को हाथ में उठाया, वो तो बोलने लग गया। तो ये तो सुनकर ताज्जुब कर गए सारे लोग, अचंभित रह गए। राजमहल में अचानक एक अफवाह फैल गई कि नारद जी के आने से बड़ा चमत्कार हुआ है। ये तो बच्चा, छोटा बच्चा तुरंत बोलने लग गया। नारद जी तो घबरा गए कि भैया अब यहाँ कुछ और ना हो जाए, ये बोल तो रहा है, कुछ गलत ना हो जाए। तो वो बोला
देव ऋषि जी आप ऐसे मत जाइए। उनने कहा भाई तू ही जी रहा है, बाकी तो 3 लोग मर गए। कहने लगे यही तो बता रहा हूँ, गुरु प्रताप साधु की संगति, गुरु का प्रताप और साधु की संगति का फल बता रहा हूँ। आपने नरक में मुझे दर्शन दिए, मैं नरक से मुक्त हो गया। आपने मुझे तिर्यंच में दर्शन दिए, पक्षी की पर्याय में दर्शन दिए, मैं वहाँ से मुक्त हो गया। आप वहाँ से आए और मनुष्य की पर्याय में नहीं, तिर्यंच की पर्याय में, गाय की पर्याय में मैं आया, तिर्यंच की पर्याय में, और गाय का बछड़ा बना और आपके देखते ही मुझे मुक्ति मिल गई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय किशनी देवी नाहर, पुत्र पुत्रवधू श्री सज्जन राज नाहर, श्रीमती पुष्पा देवी नाहर एवं समस्त नाहर परिवार चेन्नई, श्री सुशील कुमार जैन धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन एवं समस्त परिवार। फर्म श्री अरिहंत ऑयल एंड जनरल मिल्स, तहसील रोड, जगराव, पंजाब। स्वर्गीय श्रीमती बसंती बाई की स्मृति में पुत्र पुत्रवधू श्री पवन कुमार, श्रीमती उषा, श्री विनोद कुमार, सीमा जैन, श्री शील कुमार, श्रीमती अंजलि जैन एवं समस्त परिवार। फर्म आशीर्वाद कलेक्शन, छापारा, सिवनी। श्री सुबोध कासलीवाल, चंद्रकांता कासलीवाल एवं समस्त कासलीवाल परिवार, नागपुर, महाराष्ट्र। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्नश्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010177 IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।